बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज की अपडेट ये है कि गुड़िया के यहाँ बेबी बर्थ हो चुकी है और ये तमाम व्लॉग जो हैं ये अपलोड किए जो जा रहे हैं ये हैं पुराने। ये डिस्कशन मैंने सुना कुछ लेडीज़ से जो कि टिल पे खड़ी हुई थी। टिल पे हम वेट करते हैं बिलिंग के लिए, वहाँ पे वो डिस्कस कर रही थी। डेफिनेटली वो व्लॉग देखती हैं इनके, और मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। वो ये कह रही थी कि फ्रेंड ये तो पहले का व्लॉग अपलोड हो रहा है और डेफिनेटली ये बर्थ पहले की हो चुकी है और ये पुराने व्लॉग दिखा रहे हैं क्योंकि कोई भी नए व्लॉग नहीं दिखाता। इतनी सेंसिटिव न्यूज़ है। डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें तो पहले की रिकॉर्डेड हैं और ये हमें पीछे चला रहे हैं। देखना अब व्लॉग बाद में जो आएगा, जब बच्चा हो जाएगा तो हमें बताएंगे कि अभी हुआ जबकि वो पहले हो चुका है। तो मैंने सोचा कि उसको मैं क्यों ना यहाँ पे रिवील करूँ। देखें, एक वीडियो को देख के उसमें से 1000 पॉइंट एनालिसिस होते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो बन रही थी गुड़िया की वो नेचुरल फैक्टर था ना, उसमें सारे नेचुरल सीन कैप्चर हो रहे थे। सो फ्रेंड, वहाँ पे जो भी सीन्स कैप्चर हो रहे थे वो सब नेचुरल थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि गुड़िया के यहाँ जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनकी यहाँ जो है बेबी की बर्थ हो गई है, ठीक है। एक तो पहली बात मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो भी हम बात डिस्कस करते हैं ये सब के अपने अपने तज्ज़िये होते हैं, एनालिसिस होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या बात है कि इतने पुराने व्लॉग जो हैं वही लोग रखते हैं और उसको अपलोड करते हैं। ये सबका ही है, इनका नहीं है खाली। और जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनको वो काफ़ी पीछे जो है वीडियो अपलोड करते हैं और ख़ुद वो आगे जा चुके हैं वक्त के साथ। यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस कह रहा है 99% के गुड़िया के यहाँ बेबी बर्थ हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे छुपाया इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए डेफिनेटली ये लोग बहुत ज़्यादा सर्कल्स में हैं और गुड़िया नहीं किसी और के यहाँ भी अगर आप बेबी के लिहाज से सोचें, उनकी और जनरेशन जो आ रही होती है उसके लिहाज से वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो इस बात को हाइड करते हैं। और नॉर्मली जितने भी व्लॉग्स जो होते हैं उनमें दिखाया जाता है कि वो बेबी की बर्थ हो गई, उससे तकरीबन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वो अपलोड कर रहे हैं वो व्लॉग, ड्यू टू सेफ्टी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार ये जो उनकी कबर्ड आई थी बेबी की वो लाइट ब्लू थी, तो उन्होंने कहा कॉमेंट्स में लोगों ने कहा भाई ये तो बेबी बॉय है। मैं एक बात बताऊँ, इतने बेवकूफ़ कोई नहीं होता। गुड़िया जिन्होंने ये बात हाइड की, इवन के पीपल नो वेरी वेल, उनको पता था क्या है, मगर गुड़िया ने खुद से हाइड की ये बात, लोगों के सामने नहीं रिवील की। अनटिल अनलेस टाइम ज़्यादा हो गया और गुड़िया ने कहा हाइड नहीं हो सकती, वरना इसमें व्लॉग्स कैसे बनेंगे, व्लॉग्स की वजह से उसे अपलोड करनी पड़ी, ये बात डिस्कस करनी पड़ी लोगों पे, ठीक है। चलो, अब वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो जेंडर रिवील कर देंगे एक कबर्ड दिखा के लाइट ब्लू। ये तो कलर्स होते हैं, नॉर्मली बच्चों में 2 कलर्स होते हैं। बच्चों के लिए कुछ लेने जाओ, आई थिंक ऐसा ही होता होगा कि लाइट ब्लू या लाइट पिंक होता है जब शुरू में बेबी बॉर्न न्यू बॉर्न के लिए जो लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बेबी बॉय नहीं है, इन्होंने बेबी बॉय के कलर लाइट ब्लू जो थीम है इसलिए ली है कबर्ड की, ताकि देखने वाले समझे इट्स अ बेबी बॉय। बट आई थिंक वेयर्स माई एनालिसिस इज गोइंग, इट्स नॉट अ बेबी बॉय, इट्स अ बेबी गर्ल। क्योंकि अगर ये क्लियर दिखा देंगे भाई, बेबी गर्ल ही दिखा देते, पिंक तो पता चल जाता भाई बेबी गर्ल हो गई, तो पहले रिवील हो जाता। अब यहाँ पे इन्होंने लाइट ब्लू कलर की जो वार्डरोब है या कबर्ड है वो इसलिए रखी है ताकि लोग समझे बेबी बॉय है, लेकिन जब एक्चुअली में ये शो ऑफ करेंगे कि भाई एक बेबी गर्ल है छोटी सी मुन्नी सी, तो वो एक तरीके से लोगों को ज़्यादा जो है उनके लिए एक नई न्यूज़ होगी और उसमें व्यूज़ ज़्यादा होंगे। और फिर बीइंग अ मुस्लिम आप ये देखें कि आजकल हर लोग जो हैं, कोई भी बंदा है वो अपनी बड़ी पर्सनल चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं। सिर्फ गुड़िया, शबाना आंटी या वो जो है क्या नाम है अंबर, मोहतर, वॉटेवर, ये लोग नहीं है, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुड़िया कोई नन्नी काकी नहीं है, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उसके इतने बड़े। मैं तो बच्चों के लिए जो है सबकी फैमिली को अल्लाह ताला अच्छा रखे, तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो हाइड की हुई चीज़ों को रिवील कर देगी। ये सारा प्री प्लान हुआ है, ठीक है, प्लांटेड होते हैं इसमें सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो व्लॉग होते हैं इस किस्म के। और गुड़िया को भी पता है बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेडीज़ बड़े शौक से देख रही होंगी। फिर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर
बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यार वाकई में बेबी तो हो चुका है। और ये मैं आपको अपने एनालिसिस से बता दूं कि जब भी अल्लाह ताला इनको अपकमिंग जनरेशन देगा दुनिया में, उसके बाद ही ये कोई व्लॉग अपलोड करेंगी। ये पीछे वाले व्लॉग अपलोड करती रहेंगी और उसको बाद में दिखाएंगी, क्योंकि पता है इनको कि ऑलरेडी ये इतने ज़्यादा क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में चल रहे हैं और इस वक्त ये अपनी कोई भी सीक्रेट की बात और फैमिली की बहुत ही बड़ी बात है, जो बहुत बड़ी खुशी है इनके लिए, उसको रिवील नहीं करेंगी। फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि गुड़िया ने जो कुछ भी बना रही है व्लॉग, जैसे भी व्लॉग बना रही है, उसमें वो इनडायरेक्टली डाइट बता रही है लोगों को। आई थिंक दैट्स अ मेन फुलिश पॉइंट। यार हर एक की जो है जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, तो स्पेशली उनका जो फिजिशियन होता है वो उनको बताता है। अब यहाँ पर आप देखें, गुड़िया को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा गर्मी लग रही है, अंबर को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा गर्मी लग रही है। नो डाउट हमें भी लग रही है, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत रेज हुआ है नेचुरली अल्लाह की तरफ से। सो उनकी डाइट, उनका जो लाइफ स्टाइल, उनके जो आउटफिट वेयर करेंगी वो या करती होंगी वो डिफरेंट है हम लोगों से। मैं ये नहीं कह रही कि हमें गर्मी नहीं लगती, हमें भी लगती है, वो चेंज है इस वक्त हमसे। और फ्रेंड मैं ये भी बता दूँ कि गुड़िया के जो इन लॉज हैं, आयदा शबाना कुकिंग विद शबाना तो बनाती है व्लॉग, बट गुड़िया के जो इन लॉज हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि गुड़िया एक्चुअल चीज़ को रिवील करे। गुड़िया के जो फादर इन लॉ हैं वो तो स्पेसिफिकली नहीं चाहते कि गुड़िया जो है वो व्लॉगिंग करे। अब गुड़िया उनको खुद बुलाती है बटरिंग करने के लिए, या जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं जिस तरीके से वो कोप कर रहे हैं हालात से, तो उन्होंने अपने ससुर को बुलाया। अदरवाइज उससे पहले कभी इतनी इज्जत नहीं दी गई थी इन लॉज को। ये फैक्ट है यार, ये हम बोल रहे हैं, मगर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, वो अपने घर में डिस्कशन करते हैं। लाइक टिल पे लेडीज़ मिल गई ये डिस्कशन करते हुए, तो लोगों के माइंड में ये चीज़ रिवॉल्व कर रही है, ये चीज़ क्वेश्चन घूम रहा है। एक बात मैं और बात बताऊं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आई हैं और जिस किस्म के बच्चे की वो जो उन्होंने शॉपिंग की है वो भी पहले की हुई भी है। इस कंडीशन में जब गुड़िया ये कह रही है मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मैं अम्मा के यहाँ आ गई हूँ, ठीक है, अभी वो अपनी अम्मा के यहाँ है और फिर उसमें वो व्लॉग आ रहा है कि वो शॉपिंग करके वो वार्डरोब आई है बच्चे की, दैट्स मेक्स व्लॉग्स। इसमें कुछ पुराने और कुछ नए व्लॉग जो हैं वो एडिट किए गए हैं। जो एनालिसिस है मेरा वो कॉमन सेंस को देख के भी होता है कि यार इस कंडीशन में जब आपसे कुकिंग भी नहीं हो रही ज़्यादा सही तरह, अम्मा के घर आप जाके बैठ गई हैं, तो उस वक्त जो है ये चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ें बिफोर हैंड आ चुकी होती हैं। सो लोगों को घेरना है, लोगों से व्यूज़ लेना है और लोगों से बातें करनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लेडीज़ बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती हैं। और इधर वो अंबर की शादी को ले लें, उसके बहुत सारे स्टेप्स चले थे। इसी तरीके से गुड़िया की जो नई सास आई हैं, मैंने उनके ससुर की शादी फर्स्ट टाइम देखी थी, वो व्लॉग देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि सिचुएशन है क्या। हाँ, मैं बहुत पहले समझती थी यार ये पता नहीं कौन सी सास है, बट कुछ महीनों पहले, आज से 3-4 महीने पहले शायद, आई थिंक, मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये सिचुएशन है। तो उसको भी सारी चीज़ें हमने देखी, इधर वो सिंपल सी थी। इसी तरीके से लोगों के व्यूज़ देने का ये तरीका है कि उसमें तमाम अपनी कंडीशन बताओ। इवन कि यार ये कंडीशन बताना कि मेरा ये दिल नहीं चाह रहा, मेरा वो दिल चाह रहा है, मुझे आयरन की टैबलेट रह गई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे टैबलेट दे दी। यार इट्स नॉट अ बिग डील। आपका हस्बैंड घर में वो जो भी जॉब करते हैं, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ना मुझे उस पर कोई एतराज़ है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम सबकी होती है कुछ ना कुछ, अब वो फतवे पे चलता है तो वो अलग चीज़ है, वो बेटर जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर उनके हस्बैंड उनको दे रहे हैं एक मेडिसिन, तो भाई वो आपको थोड़ी दे रहे हैं, खाली वो अपने भी तो होने वाले जो भी उनका बेबी है, बाबा है, वॉटेवर, उनको दे रहे हैं। तो अगर मतलब इतना भी ओवर नहीं होना चाहिए, इतना बंदे को तारीफ़ों में ओवर नहीं होना चाहिए कि ऐसे हस्बैंड होते हैं, वैसे हस्बैंड होते हैं, यूँ करते हैं, वो करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। आप एक व्लॉगर हैं, आप जो भी इनकम है वो आपके सिंपली आपके घर में जा रही है, आपके बच्चों को जा रही है, आपके हस्बैंड को जा रही है, ठीक है, उनका राइट है। मगर उसके अगर आपको रिस्पॉन्ड में इतनी थोड़ी सी केयर मिल जाती है हस्बैंड की तरफ से, इट्स नॉट अ बिग डील, नॉर्मल बात है यार, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये केयर जो है होती है लोगों के साथ, हमने भी फैमिली में देखा है, ये नेचुरल फैक्टर है।
मगर यहाँ पे क्या होता है, अपने घर के छोटे छोटे सेंसिटिव पॉइंट्स को लेकर व्यूज़ अर्न किए जाते हैं, मगर ये नहीं देखा जाता कि उन व्यूज़ तो मिल जाते हैं, डॉलर तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपकी एक फैमिली गेट टुगेदर है, फैमिली बॉन्डिंग है, वो चीज़ रिवील हो जाती है, वो चीज़ ऑन पब्लिक आ जाती है। तो पब्लिक जो है ना, उस पर 10,000 किस्म की राय देगी और दे हैव टू राइट टू से एनीथिंग, क्योंकि आपने वो चीज़ पब्लिक कर दी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे अगर कोई एनालिसिस करता है, मेरे अपने एनालिसिस है जो मैंने लोगों की बातों को सुन के निकाला, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं, मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या क्या सिचुएशंस लेके बैठे हुए हैं, लेडीज आपस में बातें करती हैं, जो व्लॉग्स देखती हैं डिस्कशन करती हैं। तो उसके बाद पता चला कि लोग अपनी राय रखते हैं, जब एक चीज़ ऑन पब्लिक हो जाती है उसमें उनके एनालिसिस होते हैं, और फिर जो आपको रिस्पॉन्ड देते हैं आपकी वीडियो देखने के बाद, वो हर चीज़ को हर एंगल से देखते हैं और फिर उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगी भाई, अपने कुछ प्राइवेट मोमेंट्स, कुछ फैमिली मोमेंट्स गेट टुगेदर अपने पास रखिए, हर चीज़ को कैश नहीं कराइए। और वीडियो आज की इतनी थी। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।